ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। हरि बोल, हरि हरि बोल। बहुत ही सुंदर सत्र चल रहा है हमारा, जिसमें कैंटो 1 अध्याय 5 और श्लोक क्रमांक अभी हमने पहुंचे हैं 18 में। राइट, कल हमने 17 और थोड़ा सा 18 को किया। 17 में हमने कल पढ़ा कि क्या कहते हैं उसमें उसमें कहते हैं, जिसने श्री भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने हेतु अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, उसका कभी कभी कच्ची अवस्था में पतन हो सकता है, तो भी उसके उसके असफल होने की कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों न हो, उससे कुछ भी लाभ नहीं होता। है ना? तो हमने कल पढ़ा था कि जो स्वधर्म कर रहा है, सकाम कर्म कर रहा है, सोच रहा है कि मैं अरे अच्छा करूंगा अच्छा पाऊंगा, अच्छा करो अच्छा ही होगा, ये हो, अपने लिए काम कर रहा है कुल मिला के, तो उससे कोई लाभ एक्चुअल में नहीं होता। लेकिन अगर कोई थोड़ा भक्तिमय सेवा कर लेता है और उसका पतन भी हो जाता है, तो भी उसको कोई मतलब उसका अभद्र नहीं हो सकता, उसको कोई खतरा नहीं है, तो भी वो सक्सेसफुल है ही है ना? तो आज किसी ने वीडियो ही ऑन नहीं किया भाई, कोई ऑन कर ले तो ज्यादा अच्छा है। हम्म। और कल हमने 18वां को थोड़ा सा समझा था, एक होमवर्क भी दिया था। किसने किसने होमवर्क किया है? होमवर्क किया है किसी ने? श्लोक याद करने के लिए बोला था मैंने। प्रभु जी किए लेकिन याद नहीं हुआ। अच्छा किए लेकिन याद नहीं हुआ, ठीक है। मेरा भी वही प्रयास हाल है तो प्रभु किए जी। कम। मेरा भी वही हाल है हाँ, प्रभु जी। ठीक थोड़ा है। थोड़ा थोड़ा गलती, प्रभु जी पूरा याद नहीं है। नहीं है याद, नहीं कोई बात नहीं, चलो आज हम ये श्लोक को फिर सब मिलके दोहराते हैं, फिर प्रवेश करते हैं आज के इसी सत्र में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। 18 सब साथ में दोहराएंगे, श्लोक नंबर 18। तस्य एवे हेतो प्रयतेत को विदो तस्यैव तस्यैव तो हेतो प्रेत को विदो न लभ्यते यद् ब्रह्मताम् उपर्यधः। न न अलभ्यते लभ्यते यद्भवतामुपरि लभ्येथ तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम्। तल्लभ्यते तल्लभ्यते वदन्यतः दुःखवदन्यतः सुखम्। कालेन सर्वत्र गभीरहंसा। कालेन सर्वत्र वीरहंस गभीरहंसा। रिपीट करेंगे।
तस्यैव हेतो प्रयतेत को विदो तस्यैव एव हेतो हेतो प्रयतेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यथ न न लभ्यते 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 दुःखवदन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीरहंसा कालेन और कोई तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो तस्यैव हेतुर्भेदो न लभ्यते यद् भ्रमताम् उपर्यधः न न लभ्यते लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यथ तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् तल्लभ्यते दुःखवदन्यथा कालेन सर्वत्र गभीररंहसा कालेन अनुवाद। जो जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उत्तम लोकों ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, तो यह काल क्रम में स्वतः प्राप्त होता है, जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी समय आने पर हमें दुख प्राप्त होता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक में है हम, और हम इसको समझने की कोशिश करेंगे आज। क्या लिखा है, बहुत इजी है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है। तस्य एव हेतो प्रयतेत को विदुः। तस्य मतलब उस हेतु के लिए, कौन से हेतु के लिए, कौन से कारण के लिए, ऐसे कारण के लिए ही केवल प्रयत्न करते हैं। प्रयतेत कोविदो, ऐसे कारण के लिए ही केवल प्रयत्न करते हैं। कौन? जो विद्वानी है, तत्व से जानता है, जो सब चीजें समझता है, जो बुद्धिमानी है, जो विवेकी है, जो शास्त्रों को समझता है, जो तत्व और जो आध्यात्म का ज्ञान जानता है, वो केवल और केवल ऐसे हेतु के लिए ही प्रयत्न करता है। कौन से हेतु के लिए प्रयत्न करता है? कौन सी चीज की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है? न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यदः, जो कि
ऊपर से लेके नीचे तक भ्रमण करने से भी प्राप्त नहीं होती है। मतलब कुछ योनियां ऊपर के लोक में मिल जाएं, ब्रह्म लोक में भी एक आध दो जो है जीवन जी लें, स्वर्ग लोक में जी लें, पितृ लोक में जी लें, नीचे के लोकों में चले जाएं, तल वितल तलातल रसातल महातल पाताल कहीं पे भी चले जाएं, सब जगह कुछ न कुछ समय दे के आ जाएं, भ्रमण करके आ जाएं, इन सभी जगह वो प्राप्त नहीं होती है। ऐसी चीज के लिए बुद्धिमान व्यक्ति प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। और क्या है? तल्लभ्यते दुख वदन्यतः सुखम। जिस प्रकार प्राप्त होता है, जिस प्रकार दुख प्राप्त होता है खुद ब खुद बिना किसी प्रयास के, तल्लभ्यते दुख वदन्यतः सुखम, उसी प्रकार सुख भी खुद ब खुद प्राप्त हो जाता है। दुख खुद ब खुद प्राप्त होता है, दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करने पड़ते हैं, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो। हर हर व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो कितना ही उन्नत क्यों ना हो, चाहे अमेरिका में क्यों ना रहने वाला सबसे अमीर आदमी क्यों ना हो, जीवन में उसके भी दुख है। एक बहुत अच्छे किरदार, बॉलीवुड के किरदार, सबने नाम सुना होगा, जिम कैरी। जिम कैरी का नाम सुना है किसी ने? जो पिक्चर आई थी एक मास्क, मास्क पिक्चर में था वो हीरो, बड़ा कार्टून टाइप का, बहुत हंसाता था। उन्होंने बोला था कि हे, मतलब इंग्लिश में बोला था, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। उन्होंने बोला, हे प्रभु, हे गॉड, आप सभी को पैसा और यश दे दें, सभी को, पूरे संसार में हर व्यक्ति को पैसा और यश दे दें, ताकि सभी को पता पड़े कि इससे सुख नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो? वो बहुत बड़े बॉलीवुड के स्टार हैं, अभी भी हैं मेरे ख्याल से। उन्होंने बोला था कि हे प्रभु, हे भगवान, सभी को पैसा और यश दे दो, नाम दे दो, एकदम सब लोग जाने, ऐसा कर लो सभी को, ताकि सभी को पता पड़ जाए कि इसमें सुख नहीं है। तो वैसे ही तल लभ्यते दुख वदन्यतः सुखम, जिस प्रकार दुख ऑटोमेटिक आता है, उसी प्रकार सुख भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। कैसे आता है? कालेन सर्वत्र गंभीर रहंसा। हर चीज काल के चुंगल में है, सुख भी और दुख भी, यश भी अपयश भी, जन्म भी और मृत्यु भी, सब चीज काल के प्रकोप से हो रहा है। सर्वत्र काल हर जगह है, और हर जगह रहता है, और अपनी शक्ति से जीवन में सुख दुख परिवर्तन ये सारी चीजें लाता रहता है काल। अब हम देखते हैं, यही अमिताभ बच्चन है, जो अगर 20-25 साल पीछे चले जाएंगे तो बेचारा मजदूर टाइप का था, एकदम कुछ भी नहीं था उसके पास, है ना। मेरे से तो ज्यादा आप लोग जानते हैं, सीनियर लोग। बेचारा कर्जे में दबा हुआ था, है ना, स्ट्रगल कर रहा था, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, कुछ भी नहीं था उसके पास। आज इतने 100 करोड़ों की जायदाद का मालिक बना बैठे। एक एक शो के उसको कितने कितने करोड़ रुपए मिल जाते हैं। दो चार शब्द बोल देता है मुंह से तो करोड़ों रुपए निकल जाते। तो ऐसा क्या हो गया, पहले क्यों नहीं था? ये काल के चक्र से है। काल जो है ना, काल का चक्र जब आता है तभी व्यक्ति को उन्नति, सुख दुख, धन दौलत, मान सम्मान मिलता है। अदरवाइज काल के कारण अपने भी पराये हो जाते। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब। काल हमको हमारों के खिलाफ कर देता है, काल अपनों को अपनों से लड़वा देता है। वही व्यक्ति जो आपका प्रेमी था, आपका हितैषी था, वही आज दुश्मन हो गया। क्या बात हो गई? ऐसा क्या कारण हो गया? और बोले गलत फहमी हो गई। अरे गलत फहमी, ऐसे कैसे गलत फहमी हुई? पहले क्यों नहीं हुई? तो ये सब काल के प्रभाव से होता है। काल पूर्व प्रारब्ध के अनुसार, पूर्व किए गए कर्मानुसार हमें समय समय पे सुख और दुख देता रहता है। कभी ऊपर ले जाएगा काल, तो कभी नीचे ले जाएगा। काल की गति कोई नहीं समझ सकता। तो हमें क्या करना चाहिए?
क्या सुखों के लिए प्रयत्न करना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हर व्यक्ति अपना जीवन लगा दे रहा है, पूरा जीवन मेहनत करता है सुख के लिए। तो क्या सुख के लिए प्रयत्न करना चाहिए कि नहीं करना? कौन बताना चाहेगा? इसका प्रश्न का उत्तर देना चाहिए पड़ जाएगा, क्योंकि यही एक बहुत बड़ा जो बोलते हैं ना पॉइंट है, जिसको समझना है कि दुख और सुख अगर काल के प्रभाव से आता है तो हमको करना क्या है? सुखों के लिए प्रयास करना है कि नहीं करना? बताइए। यस, कृष्णा चंद्रिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम। हमें सुख और दुख के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें तो लिखा है कि वो हमें हमारे काल कर्म के अनुसार स्वतः ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें भक्ति ही करना चाहिए, मतलब भक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है। हाँ, माता जी कह रही भक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, सुखों के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ठीक है, यस। और कबीर जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रयास मतलब कृष्ण होता है। कृष्ण भी जी, प्रयास, जी कृष्ण को पाने के लिए प्रयास करते थे, बाकी सब उनके साथी जो देंगे श्री कृष्ण। कृष्ण के लिए प्रयास करना चाहिए, बाकी तो स्वतः सारी चीजें आ जाएंगी, कह रहे हैं प्रभु। बहुत सही है। और कुलजीत माता जी ने लिखा है नहीं प्रयास करना चाहिए, सुखों के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। सुधीर प्रभु, आप बताइए क्या कहना चाहते हरे कृष्णा, यही प्रभु जी कहना चाह रहा हूँ कि इच्छा, प्रयास और अभ्यास है ना, मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब हम इच्छा करेंगे, चैंटिंग करेंगे भगवान के लिए, तो हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जिस तरह पेड़ को पानी देने से जड़ में सबको लग जाता है, उधर में भोजन देने से पूरे शरीर हैं? उसका असर दिखता है, तो वैसे ही प्रभु को ध्यान से हम मतलब ये जन्म मरण सुख दुख सबके चक्र से निकल जाएंगे और परम मतलब आनंद को प्राप्त होंगे। हरि हम्म, बहुत सही कहा प्रभु जी ने, बहुत सही कहा। यस, विष्णु माला माता जी, आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जैसे कि कल ही हम टॉपिक पे मतलब बात किए थे कि सुख और दुख तो स्थायी नहीं है, कुछ भी चीज। हाँ। तो स्थायी है तो कृष्ण है, कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो कृष्ण कहते हैं कि मैं सृष्टि के पहले भी था और सृष्टि के बाद भी रहूंगा, मतलब जब नई भी सृष्टि होगी तब भी मैं रहूंगा। तो हमें ना सुख दुख के लिए प्रयास करना चाहिए, हमें बस उनकी भक्ति का ही प्रयास करना चाहिए। और दूसरी बात कि भक्त कभी भी किसी चीज के लिए प्रयास करता ही नहीं है, वो सिर्फ भक्ति के लिए प्रयास करता है कि मुझे और भक्ति दो, मैं जितना भक्ति करता हूँ कम है, मुझे और चाहिए भक्ति। मतलब भक्त को अपनी भक्ति कम ही लगती है, इसलिए कहते हैं ना कि भक्त मतलब कि भक्ति के लिए भक्त कहता है कि मुझे दासानु 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 दासा की भक्ति दीजिए। तो हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबने अपनी अपनी बात कही। और भी कोई है जो अपनी बात कहना चाहता है? नहीं है। ठीक है, हम चर्चा करते हैं कि हरे प्रयास। कृष्ण प्रभु जी, यस, दंडवत हरे प्रणाम। अपनी हम लोग तो बहुत थोड़ा समझ गए, जिसको मालूम ही नहीं हो तो उसी में मर रहा है कर करके। मतलब होना कृष्ण। होना है, हमको तो समझ में आ गया अभी, पर बहुत देर आया, मालूम पड़ा तो बहुत देर हो गया प्रभु जी। अभी क्या करें, जितना मालूम पड़ा उतना भगवान की सोच करते हैं। इतने मतलब कितने परसेंट है दुनिया में, कुछ पता ही नहीं है ना। ऐश्वर्य ही सब कुछ है उनके लिए। हरे कृष्ण सही कह रहे प्रभु हैं, जी। देर हो गई, बहुत देर हो चुकी है। खैर, देर कभी नहीं हुई है, बहुत सही समय में जाग गए हैं। जब तक प्राण है तब तक समय सही है? तो अब हम प्रवेश करते हैं, क्या दुख और सुख, सुख के लिए प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो बेसिकली सुख के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। ये सच है कि सुख के लिए कोई भी कार्य देखो हम करते हैं ना, तो उसके पीछे उद्देश्य छिपा होता है। हमारे अंदर की भावना छुपी रहती है कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। सपोज करो, कई लोग होते हैं जो चैंटिंग भी करते हैं, भगवान का नाम भी जप कर रहे हैं,
तो उसके पीछे कुछ न कुछ उनका हेतु होता है। हर आदमी केवल अहेतु की भक्ति नहीं करता। आप विग्रह सेवा कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, और अगर उसके पीछे कारण हो गया कि हे प्रभु मेरी ये उद्देश्य पूरा कर दो, मेरा ये काम करा दो, तो वह क्या हो जाएगा? वो कर्म कांड हो जाएगा। अगर चैंटिंग कर रहे हैं और चैंटिंग करने के मतलब बदले में मांग रहे हैं कि प्रभु मेरे को ये करा दो, मेरा ये उद्देश्य पूर्ण कर दो, तो ये हो जाएगा सकाम कर्म, हो जाएगा ये कर्म कांड हो जाएगा, और ये भक्ति नहीं कहलाएगी, है ना। भक्ति करने के लिए अहेतुकी होना अति आवश्यक है। मतलब ये बहुत ही सूक्ष्म फर्क है, जो भक्ति करते हैं वो भी नहीं समझ पाते। जो भक्ति करेगा उसके अंदर भी कई बार ओहो मेरा जो है ना पुत्र का ये काम करा दो, हे प्रभु करा दो करा दो, और या अपने दुविधाएं जो होती है, मेरे जीवन के प्रॉब्लम है उसको कम कर दो, ये हे कृष्ण मैं इतना कर रही हूँ तुम्हारे लिए, कुछ तो करो। ये भावनाएं आने से हमारी जो भक्ति है वो भक्ति नहीं रह जाती, वो कर्मकांड हो जाता है, वो सकाम कर्म हो जाता है मात्र भावना आने से। माता जी ने प्रश्न किया, प्रभु अगर चैंटिंग करके किसी के लिए भक्ति मांगे तो भक्ति तो मांगना है जो है ना, भक्ति करके भक्ति मांगना इज नॉट कर्म कांड, है ना। भक्ति करके भौतिक वस्तु मांगना इस कर्म कांड, है ना। कर्म कांड सकाम कर्म के उसमें कैटेगरी में आ जाएगा, भक्ति को भी सकाम कर्म में ला दिया जाएगा। अगर हम भगवान से मांग लेंगे तो हमको कुछ नहीं मांगना है, कुछ भी भौतिक वस्तु नहीं मांगना है, आध्यात्मिक वस्तु मांग सकते हो। भगवान आपका संग दे दो, भगवान मुझे आपकी प्रेमा भक्ति दे दो, भगवान मुझे आपके चरणों का प्रेम दे दो, भगवान नाम में रस दे दो, भगवान ऐसा करो बस अब आपसे कभी अलग ना हो, हमेशा आपकी सेवा में सेवा में लगा रहूं। ये सारी जो है ना वस्तुएं, ये भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है। हमको आध्यात्मिक चीजें ही मांगनी है भगवान से, भौतिक चीजें नहीं मांगनी है। तो हम देखते हैं जीवन में लोग सुख के लिए, भोग भोगने के लिए लगे हुए। इवन देवता के योनि में भी भोगना ही है, स्वर्ग में जाके भी क्या करना है? भोगना। और पशु पक्षी जैसे सुअर है, नीच योनियां भी है, उसमें भी भोगना ही है। कभी किसी ने सुअर को एकदम दुबला पतला देखा है? एकदम मर रहा है बेचारे, खाने को नहीं मिल रहा है, उसका हमेशा खाने को रहता है उसका कोई कमी नहीं रहती खाने की, 10-10 15-15 बच्चे पैदा करते। तो क्या उसको कोई दुख है? और दुख होता तो इतना मजे में हट्टा कट्टा पूरे परिवार के साथ थोड़ी रहता। तो दुख तो नहीं है उसको भी। तो मैं बता दूं, जो सुख देवता योनि में है वही सुख सेम एज एज इट इज पशु योनि में भी। जो सपोज करो आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार जो है ना, ये चार सुख जैसे देवता की योनि में रहेंगे, सेम टू सेम वही पशु योनि में भी रहेंगे। मतलब मैथुन का सुख अगर कोई मनुष्य कर रहा है तो सेम एज इट इज सुख का अनुभव वो पशु भी कर रहा है, सुख में कोई अंतर नहीं। मतलब जो खाना खा रहा है उसमें जो सुख मनुष्य को मिल रहा है वही सुख एज इट इज जो है ना वो पशु को मिल रहा है, वही सुख एज इट इज देवता को मिल रहा है। फर्क यह है कि अच्छी जगह में बैठ के खा रहा है, आनंद से खा रहा है, कूलर पंखा चालू है और कुछ नहीं, और वो रोड में खड़ा खड़ा खा रहा है और कुछ नहीं। लेकिन खा दोनों रहे हैं, उधर सेम रूप से सबका उधर भर रहा है, और सेम रूप से सभी को संतुष्टि मिल रही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो बेसिकली भोगों में जो है ना समान रूप से हर योनि में उतना ही सुख है। कैपेसिटी बढ़ जाती है पशु योनियों में, देवता योनि में ज्यादा कर पाते हो और कुछ नहीं। ज्यादा सो लेंगे, ज्यादा खा पाएंगे, ज्यादा मैथुन कर लेंगे और कुछ नहीं। लेकिन मनुष्य योनि में ऐसा है कि भगवान काल जो है ना समान रूप से और सुख और दुख लाता है। सभी मनुष्यों के जीवन में दुख अनिवार्य रूप से रहता ही है। ये एक्चुअल में मनुष्य योनि
का बेसिक क्राइटेरिया है। मनुष्य योनि तभी मिलेगी जब आपके जीवन में पुण्य और पाप दोनों रहते हैं। जब पुण्य और पाप इकट्ठे आपको हमारे पुराने प्रारब्ध से निकालते हैं, तब हमको मनुष्य योनि मिलती है, ताकि हम इसको भोग सके। मतलब किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख भी होगा ही होगा, दुख भी होगा ही होगा। कोई ये नहीं कह सकता मैं कभी दुखी नहीं हुआ, या कोई ये नहीं कह सकता मैं कभी सुखी नहीं हुआ। ये कोई नहीं कह सकता। दोनों समान रूप से हर योनि में, मतलब हर मनुष्य के जीवन में रहता ही है। तो हमको प्रयास क्या करना है? प्रयास किस चीज का करना है फिर? तो कुछ श्लोकों का हम वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अबोधस्य योगो भवति दुःखहा। ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि प्लानिंग नहीं करनी है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं करना है। युक्त करना है हमको। अगर हम अपने स्वधर्म में हैं तो हमको युक्त करना है, और रिजल्ट से अटैच हुए बिना करना है ना। किसी को भी हमको ये नहीं, इस उद्देश्य से नहीं करना है कि मैं इसमें से सुख को भोगूंगा। ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए किसी भी कार्य में। उद्देश्य ये होना चाहिए कि ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, और मैं ऐसी परिस्थिति में भगवान के द्वारा डाला गया हूँ। मैं एक पुरुष हूँ, मैं एक माता हूँ, मुझे रसोई की जिम्मेदारी दी गई है, मुझे सेवा दी गई है पति की, मुझे सेवा दी गई है पत्नी की, बच्चों की। इस कर्तव्य से निर्वाह करना चाहिए अपना, है ना। ये कर्तव्य सोच के हमें प्रेम से अपना कर्म करना चाहिए, ना कि ये सोच के करना चाहिए कि मैं इससे भोग भोग लूंगा, सुख भोग लूंगा। तो ऋषभ देव कहते हैं अपने पुत्रों को कि ये जो देह की प्राप्ति हुई है, ये ये भोगों के लिए नहीं कही है ना। ना अयम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विभुंग विभुंग विंग भुजाम ये तपो दिव्य कायम तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धयेद अस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वंतनम। मतलब अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्र, इस संसार के समस्त देहधारी में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सुकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने आप को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसे ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनवरत टिकने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। हम लेकिन जानते हैं, लेकिन क्या अपने जीवन से सचमुच सुखों के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं? करते हैं, सब करते हैं। ऐसा कौन है जो नहीं करता? सब करते हैं। लेकिन बहुत बड़ी सफलता ये है कि हमको एटलीस्ट ये तो मालूम है ना कि सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है, टारगेट क्या जीवन का, ये मालूम तो है ना कम से कम। भले एट प्रेजेंट हम उसमें अपने आप को नहीं डाल पा रहे, क्योंकि भौतिक संसार है, घर परिवार है, जो भी है, जो भी अपने अपने यथाशक्ति जो है ना, सबके अंदर अवरोध होते हैं, उन अवरोधों को लांघने में समय लगता है। लेकिन कम से कम अपने जीवन का टारगेट तो मालूम है ना कि मेरे जीवन का टारगेट क्या है। सुख की प्राप्ति नहीं है, सुख के लिए प्रयत्न करना नहीं है। अभी फिलहाल एट प्रेजेंट धीरे 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 एक क्रमे क्रमे उन्नति हो जाती, क्रम क्रम से, धीरे धीरे, क्रम वाइज। लेकिन हमारे को मालूम होना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो कई लोग होते हैं जो केवल और केवल भोगों के लिए लगे रहते हैं। भोगों में नहीं लगना है। हम कुछ श्लोकों में और चर्चा करते हैं। उसमें आता है 9.33, है ना, श्लोक नंबर 9.33। उसमें कहते हैं, फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो क्या कहना ही क्या। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं सभी को कि ये जो संसार है, ये दुखमय है और क्षणिक है।
दुखालयम अशाश्वतम, भगवान ने बहुत जगह बोला है ये संसार में दुख ही दुख है और अशाश्वत है, टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। हम कुछ भी सोचते हैं ये मेरा परमानेंट है तो वो गलत है, हमारी सोच गलत है। तो हमें ये क्षणिक प्रयासों में नहीं लगना है और केवल सुखों के लिए प्रयास नहीं करना है, क्योंकि सुख तो कालक्रम में खुद ब खुद आ ही जाते हैं। तो हम देखते हैं कि लोग सुख के लिए प्रयास करते, जैसे राजा नृग थे, राजा नृग की कथा आती है। उन्होंने पूरा जीवन दान दिया, बहुत बहुत दान दिया उन्होंने, लेकिन एक दान उन्होंने क्या किया, दिया हुआ ब्राह्मण को, गाय ब्राह्मण को दी हुई थी, उसमें से कुछ गाय वापस चल के आ गई और इनको पता भी नहीं पड़ा, और जो चल के आ गई गाय वापस इनके राज्य में, और फिर दोबारा उसी गायों को फिर से दूसरे ब्राह्मण को भी दान दे दी। कर्म कांड की बात चल रही है, लोगों सुख के लिए कैसे लोग प्रयास करते हैं। तो दोबारा वही दान दी हुई चीज को दोबारा दान दिया, तो आपस में दोनों ब्राह्मण लड़ पड़े कि मेरी गाय तेरे पास, मेरी गाय कैसे चली गई। तो फिर राजा के पास आए, राजा ने समझाने की कोशिश की, भाई मेरी गलती नहीं है, मैंने क्या करूं, वो तो चल के आ गई, मेरे को क्या पता, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इतनी सी चूक होने के कारण राजा को छिपकली का योनि मिली। मतलब दान में गलती हो गई, दान दे रहा है और वो सकाम कर्म कर रहा था ना। दान क्यों दिया जाता है, मेरे सुख स्वर्ग स्वर्ग की प्राप्ति हो। दान हम इसलिए देते, दान देने से क्या होता है, वो चीज बढ़ के वापस मिलती है। अगर किसी अ मतलब अपात्र व्यक्ति को दान देंगे 1 रुपए, तो मान के चलो 1 रुपया वापस मिल जाएगा, है ना, कभी ना कभी वापस आ जाएगा। अपात्र व्यक्ति को दान दे दिए 1 रुपए, और उसने उस 1 रुपए का गलत काम काम कर लिया, तो उसका भी पाप हमारे ऊपर आ जाएगा। अगर कोई सुपात्र को दे दिया, लेकिन ब्राह्मण नहीं है, ठीक है, जरूरतमंद है, गरीब है, उसको दे दिया तो 1 का 10 मिल जाएगा। लेकिन अगर एक ब्राह्मण है जो यज्ञ अनुष्ठान करता है, उसको हमने 1 रुपया दिया, तो 1 का 1 1000 रुपये मिल जाएगा। और अगर किसी एक वैष्णव को हमने दे दिया जो भगवान की सेवा में रत है दिन रात, तो उस 1 रुपए के बदले अनगिनत पैसा आ जाएगा। है ना, समझ पा रहे हैं ना भेद। वैष्णवों का दान देना, ब्राह्मणों को दान देना, एक ऐसी व्यक्ति को दान देना, और एक शूद्र को दान देना, और एक अपात्र जो गलत काम करता है उसको दान देने से, दान क्या लिखा है माता जी ने, दान दाना हमारा धर्म है, दान देना हमारा धर्म है, ऐसा लिख रहे हैं। दान देना हमारा धर्म है, बिल्कुल सही है, लेकिन आप भगवत गीता के अनुसार दान दीजिए तो आपको दान का पूर्ण लाभ मिलेगा। दान में भी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी दान होते हैं, भगवत गीता में भगवान ने बताया है। आप भगवत गीता में जुड़ी हुई नहीं थी, इसलिए आपको नहीं मालूम है कि तीनों दान में क्या फर्क है। या ऐसे ही किसी को भी दान नहीं देना है, भगवान ने क्लियर कट लिखा हुआ है भगवत गीता में। हमने पढ़ा है, इसमें डिटेल में जाके पढ़ा है। अब आपके सामने ही राजा नृग की कहानी। दान देना अगर धर्म होता तो बेचारा छिपकली क्यों बनता। इतनी लाखों लाखों दाय उसने गाय दान में दी थी, और उसको छिपकली बनना पड़ा। तो आपको मैं बता दूं, उस राजा नृग का क्या हुआ। उस राजा नृग जो छिपकली बना था, उसको स्वयं भगवान कृष्ण आए थे उद्धार करने के लिए। तो अब आप कह सकते हैं कि दान दिया इसलिए स्वयं कृष्ण आए, तो मैं बता दूं नहीं। गाय दान करने के लिए उसके जीवन में कृष्ण नहीं आए। उसने एक मंदिर के लिए जगह दी थी, जिस मंदिर में भागवतम की कथा करी जाती थी ब्राह्मणों के द्वारा। इसलिए इस दान के कारण स्वयं कृष्ण आए उनके जीवन में और उसका उद्धार किया। अभी दोनों दान का भेद समझ में आएगा आपको। ब्राह्मणों को दान देने से उसको छिपकली मिली, छिपकली की योनि मिली, जबकि ब्राह्मण को दिया था और गलत गलत हो गया था ना, उससे गलती हो गई थी कि 1 का दान लिया दिया फिर वापस उसको पलट के दे दिया। और इसी के पीछे क्या हुआ था, उसने कहीं किसी समय मंदिर के लिए भूमि दी थी, उसमें मंदिर बनवाया था जहां पे भागवतम का कथा चलती थी, भगवान विष्णु की उन्होंने मूर्ति को स्थापित किया था। तो उस दान के कारण
उसको स्वयं कृष्ण की प्राप्ति हुई, कृष्ण उसके जीवन में आए और उसका उद्धार किया, है ना। तो हम जानते हैं कि कर्म कांड के बहुत ज्यादा इफेक्ट्स होते हैं, है ना। मैंने ये सुना है कि अगर किसी गाय का कोई वध कर देता है, आपने भी सुना होगा, किसी गाय का वध कर देता है, तो उस गाय के शरीर में जितने रोम कूपे होते, रोम रोम होते हैं ना, रोम, उतने हजार वर्षों तक जिसने वध किया उसको नरक में रहना पड़ता। कितना कितना बहुत ज्यादा जो है ना दुखमय स्थिति है। मतलब आदमी कई बार सोचता है कि ओहो, ये तो गाय खाने वाले लोग भी वैसे ही हैं जैसे चैंटिंग करने वाले लोग, है ना, जैसे पूजा भक्ति कर रहे हैं, वो लोग के जीवन में भी सेम ऐसी सुख दुख आ रहे हैं। और जो गाय का मांस खा रहे हैं, कुत्ते का मांस खा रहे हैं, सबका मांस खा रहे हैं, वो भी तो सुखी हैं। विष्णु माला माता जी कुछ कहना चाह रही हैं। गाय का दान किया था एक गाय को। हाँ, तो ये तो यही तो कहा ना मैंने, दोबारा गाय आ गई वापस से, उसको दोबारा दूसरे को दान दे दिया गलती से, उसको मालूम नहीं था, यही तो बताया मैंने, गलती हो गई ना ये। राजा, देखिए ऐसा है कि मैं जो बताने के उद्देश्य है, हम राजा नृग की कथा नहीं बता रहे, राजा नृग के कथा से जो सीखने लायक पॉइंट है हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं, ना कि एक गाय थी कि दो गाय थी कि छह गाय थी, इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भी करो, दान करो, तपस्या करो, कर्म कांड करो, सकाम कर्म करो, चाहे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करो, सारे कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा। कुछ भी छूटा नहीं, छूट नहीं सकता हमारे जीवन में, हाँ। तो कहते हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मतलब जो भी जीवन में शुभ अशुभ कर्म किए गए हैं उनको अवश्य में भोक्तव्यम, अवश्य में भोक्तव्यम शुभाशुभ कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी कर्म आपने किया है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। और क्या कहते हैं, ना भुक्तम शीयते कर्म कल्प कोटि ही शतैरपि। भोगे बिना कर्म कटेगा ही नहीं, चाहे आप हजार कल्प तक उसको वेट क्यों ना करो, हजार कल्प भी निकल जाए तो भी वो कर्म वेट करेगा आपको, आपका पुराना दिया हुआ आपने जो कर्म किया उसका दोबारा रिजल्ट देने के लिए खड़ा रहेगा कर्म, किसी भी स्थिति में। हजारों हजारों साल बाद भी पुराने कर्म आके व्यक्ति को उसको फलीभूत होते हैं, वो कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ते, फलीभूत होते ही। तो अगर किसी के जीवन में सुख है और वो गंदे काम कर रहा है, और किसी के जीवन में दुख है और वो अच्छे काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो इस जीवन में किया गया कर्म है उसके कारण उसको सुख मिल रहा है और इसको दुख मिल रहा है। उसको सुख क्यों मिल रहा है, क्योंकि पुराने अकाउंट से उसके जीवन में सुख आया हुआ है। और जिसको दुख मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि पुराने अकाउंट से उसके जीवन में दुख आया हुआ है, और इस जीवन का जो कर्म है ये आगे चल के हमको भोगना पड़ेगा। सुख और दुख आते और जाते हैं दोनों, बिल्कुल ऐसा है, जीवन में दोनों रहते ही रहते हैं। लेकिन भक्ति के लिए ऐसा नहीं है। जो भक्ति करेगा उसके जीवन में पाप और पुण्य दोनों खत्म हो जाए। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलेन मुखम क्रमणेव ही प्रलीयंतेर विष्णुर भक्ति आत्मनः। जो भगवान विष्णु की, कृष्ण की भक्ति करते हैं उनके जीवन में क्रम के क्रम क्रम मतलब क्रम मीन सीरियल वाइज, पहले के जो दुख है, जो कष्ट है, जो पाप है हमने किए हुए, पुण्य है, वो धीरे धीरे कटना चालू है क्रम वाइज। हमारे पास हम अनंत जन्मों से कितने जन्म जी चुके, कितने जन्म में कितने सारे कर्म किए हैं, उतने कर्मों का पाप और पुण्य हमारे पास इकट्ठा पड़ा हुआ है हमारे बैंक अकाउंट में। रिजर्व अकाउंट है हमारे पास एक, उसमें हम सबके पास अनेक अनेक जन्मों के पाप और पुण्य इकट्ठे पड़े हुए हैं। उसमें से कुछ निकाल के दिया जाता है कि इस जीवन में इसको भोगो, और ये आशा की जाती है कि हम इस जीवन में इसको भोग के ऐसा काम करेंगे ताकि पिछले पापों और पुण्यों को भी खत्म कर सकें। लेकिन अज्ञानतावश क्या करता है व्यक्ति, इस जीवन में तो सुख दुख भोगता ही है पुराने,
और नए नए सुख दुख बना लेता है, नए नए पाप पुण्य करता है और इकट्ठा अपने जो है रिजर्व बैंक को और बढ़ा देता है। हमारे जो कोटा पड़ा हुआ है पाप पुण्य का, उसको बहुत और बोरी पे बोरी ला देता है। जैसे धान की बोरी होती है ना, हम मान के चलते बहुत सारी धान की बोरी इकट्ठी हुई एक गोदाम में, अब धीरे धीरे निकालेंगे, कुछ में अच्छी निकलेंगी, कुछ में गंदी निकलेंगी। क्यों? क्योंकि हमने कभी गंदा भी काम किया था, गंदे धान निकले थे हमारे में से कीड़े वाले, क्या करेंगे? हमको उसको खाना पड़ेगा। जब कीड़े कीड़े वाला आएगा तो खाना पड़ेगा, जब अच्छा आएगा तो फिर मजे से टेस्ट आएगा उसमें। लेकिन ये सब हमारा ही किया हुआ है, किसी और का नहीं किया हुआ है। एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं अप्रार्थिनो तानि अप्रार अप्रार्थितानि दुखानि यथैव यान्ति देहिनाम सुखान्य आपी तथा मन्ये दैन्यम अत्रातिरिच्यते। जिस प्रकार प्रार्थना किए बिना ही सभी प्राणियों पर दुख आते हैं, उसी प्रकार सुख भी दुख का दमन करके आएंगे ही आएंगे। कई लोग बोलते हैं मेरे जीवन में दुख ही दुख है प्रभु, दुख ही दुख है, कब आएगा सुख पता नहीं। तो उनके लिए है कि नहीं, ऐसा नहीं है, दुख का दमन करके सुख भी आपके जीवन में आएंगे ही आएंगे। तो हमको इस प्रयास में नहीं रहना चाहिए कि केवल और केवल मैं जो है सुख की प्राप्ति करूं। सुख के प्रयत्न के लिए नहीं रखना है हमारे को भगवान की प्राप्ति के लिए कर्म करना है। क्योंकि को विदह, यहाँ लिखा है को विदह मीन्स जो बुद्धिमान है, जो जानता है कि सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि ही एकमात्र साधन है जिससे इसकी प्राप्त हो सकती है। बाकी न देवता योनि में ये चीज उपलब्ध है, न नीचे योनियों में ये चीज उपलब्ध। भक्ति ऊपर के लोकों में भी नहीं कर सकते, भक्ति नीचे के लोकों में भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर के लोकों में केवल सुख ही सुख है, भोग ही भोग है। जब भोग ही भोग रहता है तो बुद्धि जो है ना केवल भोगों में रहती, तकलीफ तो है ही नहीं, तो फिर किस बात की भक्ति करेंगे, काय के लिए विवश होगा व्यक्ति। और नीचे के लोकों में केवल दुख ही दुख है, तो जब दुख ही दुख रहता है तो आदमी बोलता है पहले अपने दुख का निवारण तो कर लूं फिर भक्ति हो, भक्ति कर ही नहीं पाता। लेकिन मनुष्य योनि में ही सुख और दुख दोनों है, तो उसको पता पड़ता है कि मेरे को समभाव रखना है अपने आप को, है ना। सम दुख सुख शमी, है ना। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रेय करुण एव च निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख शमी। ये भगवान कहते हैं मेरे को प्रिय है जो सुख और दुख में समभाव से रहता है, न दुख में मजे परेशान होता है, न सुख में मजे लेता है। ऐसा जो करता है वही मेरे को प्रिय है। तो कर्म का फल जरूर मिलता है और समय आते खुद ब खुद आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम प्रयास कर रहे हैं। कई बार होता है व्यक्ति ना बहुत प्रयास करता है, मेहनत करता है, मेरे को ये चाहिए 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 चाहिए, नहीं मिलता है नहीं मिलता है नहीं मिलता है। फिर जब छोड़ देता है ना, खुद ब खुद वो चीज 6 8 महीने 10 महीने बाद खुद ब खुद बिना प्रयास किए खुद ब खुद आ जाती है। सबके जीवन में ऐसा होता है, खुद ब खुद आ जाती है। तो इसका क्या मतलब है, हमने जो प्रयास किए थे उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये सूक्ष्म जो है ना अंतर समझना है कि नहीं, हमको युक्त करना है, उसमें लिप्त होके नहीं करना है, इस उद्देश्य से नहीं करना है कि मेरे को ये प्राप्ति करनी है। जो प्लान्ड है, जो हमारे कर्तव्य है, नियतम कुरु कर्म त्वम त्वम कर्म जाया ही अकर्मणा शरीर यात्रा पीछाते ना प्रसिद्ध येद अकर्मणा। तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि अपने नियत कर्म करना चाहिए। नियत कर्म जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है वो करो। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जाया ही कर्मणा। अकर्म से बेटर है कर्म करना, बिना कर्म किए आप नहीं रह सकते। अगर बोलोगे नहीं नहीं कर्म नहीं करते, तो वो कह रहे हैं नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा, प्रयास तो करना पड़ेगा। तो अगर किसी का जान निकल रही है, किसी के प्राण निकल रहे हैं तो क्या उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कौन बताएगा? करना चाहिए प्रभु जी। करना चाहिए। नहीं करना चाहिए प्रभु जी। नहीं करना चाहिए। और कौन बताएगा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए प्रभु जी। प्रयास करना चाहिए प्रभु जी, ये हमारा कर्तव्य है। और प्रयास ये करना चाहिए। अपना प्रयास करें, मतलब फिर यदि हमें सफलता मिल रही है तो उसे ईश्वर की कृपा समझें, और यदि हमें असफलता मिली है तो उसे ईश्वर की इच्छा समझें।
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रयास तो करना ही चाहिए, लेकिन वो जो बोलते हैं ना, राखे होरी मारे के, मारे होरी राखे के। जिनको रखेगा तो वो रह ही जाएंगे, उनका जीवन फिर से मिल ही जाएगा, और जिसको जाना रहेगा वो चले ही जाएंगे। इन प्रयास करना चाहिए। सत्यम प्रभु कह रहे हैं, एक बार प्रश्न रिपीट करिए। तो प्रश्न ऐसा है कि अगर आपके सामने किसी के प्राण निकल रहे हैं, कोई परेशान है, एक्सीडेंट हो गया सपोज करो किसी का रोड में, तो उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितना प्रयास करना चाहिए? जी प्रभु जी। ये प्रश्न क्या कहेंगे करना आप, बताइए। करना चाहिए प्रभु जी। प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कंडीशन देख के प्रयास करना चाहिए। अब जिनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है और हम सोचेंगे, मतलब कई लोग होते हैं ना कि नहीं हमको बचाना ही है, मतलब कैसे भी करो, कितना भी पैसे लगाओ, तो वो एकदम उसमें नहीं होना चाहिए कि मतलब उनकी जान बच ही नहीं रही और आप बहुत ट्राई कर रहे हैं, तो वो उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो वो कंडीशन देख के कि हाँ अगर कुछ सुधार हो सके, जैसे डॉक्टर्स भी होते हैं, तो कई जो लोग की कंडीशन अच्छी होती है तो वो लोग को रखते हैं वेंटिलेटर वगैरह में भी, और जिनका नहीं, वो लोग जानते हैं कि नहीं बच सकती है कुछ, तो फिर वो उनको बोलते हैं कि घर ले जाओ या कुछ दिन रखो साथ में, फिर ऐसा। तो वो कंडीशन देख के होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा माता जी ने कि कंडीशन देख के करना चाहिए। और जैसे हमने श्लोक भी पढ़ा, युक्त आहार युक्त विहार से युक्त चेष्टा से कर्म से, युक्त कर्म करना चाहिए, युक्त चेष्टा करनी चाहिए, अत्यधिक नहीं करना चाहिए। तो हम देखते हैं आजकल लोग जो है ना, किसी अपनों के प्राणों की रक्षा के लिए बहुत अति करते हैं, उनको लगे पड़े हुए हैं, 15-15 दिन वेंटिलेटर में लगा हुआ है बॉडी को, डॉक्टर लोग जबरदस्ती खींच रहे हैं, है ना। और भी तरह तरह के प्रयास लगे रहते हैं, बाहर ले जाना, अमेरिका ले जाना, यहाँ ले जाना, उड़ा उड़ा के एयरप्लेन में ले जा रहे हैं। तो ये सब चीजें युक्त होनी चाहिए, प्रयास होना चाहिए, लेकिन युक्त होना चाहिए। ऐसा अति नहीं करना चाहिए किसी के भी, जो है ना, क्योंकि प्राण और मृत्यु जो है ना वो तो निश्चित, मृत्यु तो आनी निश्चित है। तो क्या जिसकी मृत्यु नहीं आई है वो भी मर जाएगा क्या? है ना, ये समझना चाहिए कि जिसकी मृत्यु नहीं आई है वो नहीं मरेगा, जिसकी मृत्यु आई है वो हर स्थिति परिस्थिति में मरेगा ही मरेगा। तो हरे इसमें हम, कृष्ण प्रभु जी। यस यस जैसे माता। मृत्यु है और उसके ऊपर मृत्यु आई है, और इसमें प्रश्न है कि हमें उनकी रक्षा, मतलब उनके प्राण बचाना चाहिए या नहीं। तो इस स्थिति के ऊपर तो बचाना चाहिए। उस टाइम पे यदि लग रहा हो तो हमें हरि नाम कीर्तन उसके कंठ पे, कान पे तक सुनाना चाहिए, कि उसको कम से कम वो भगवान के धाम जा सके। जैसे कि नहीं बोलते हैं कई लोग, तो नाम नहीं लेते हर कोई। तो हमें ज्यादा उसको प्राण बचाने के बजाय हमें उनको हरि नाम का जाप करना चाहिए उनके सामने बैठ के, क्योंकि जैसे देख रहे हैं कि अब इसकी प्राण बचने वाली नहीं है। अब हॉस्पिटल लेके हम्म भी जा रहे हैं, तो क्या पता बच भी सकती है, यदि हम थोड़ा प्रयास करें तो बच भी जाएगा। लेकिन तब तक हमको हरि नाम उनको कहना चाहिए, कि उनका उद्धार कम से कम हो सके। और हम्म हमारा ये कर्तव्य है कि जो मतलब व्यक्ति मरणासन में हो, जैसे राजा परीक्षित ही थे 7 दिन में मरने के, तो उनको क्या करना चाहिए? तो उन्हें भगवान का कथा का गान करो, श्रवण कराना चाहिए। तो एक ये भी बहुत अच्छा माता जी ने उत्तर दिया कि हमको, अगर किसी के प्राण जा रहे हैं ठीक है, तो एक बहुत बड़ा उद्धार ये भी है कि हमको उसके कान में उस, प्रभु जी बहुत बहुत म्यूट हो। अच्छा। जी माता जी, मेरा थोड़ी म्यूट है, मेरा तो आवाज आ रहा है ना। प्रभु जी अभी बीच में नहीं आ रहा था, 2 मिनट। अच्छा अच्छा। तो एक श्लोक आता है, कमलकांत प्रभु अगर आप निकाल सकते हैं, 10.1.48। जी प्रभु जी 10.1. हाँ, 10.1.48 अगर है सामने तो उसको शेयर करेंगे तो उनको हम पढ़ते हैं। उसमें इस चीज का आंसर लिखा हुआ है जो हमने प्रश्न किया है।
मृत्यु के समय प्रयास उतना ही करना चाहिए जितना रीजनेबल हो, ये करना चाहिए। और उद्धार तो सबका करना ही चाहिए। आपको होस्ट बना दूंगा तो मैं होस्ट नहीं रहूंगा। यस, इन्होंने डाल दिया है ना। इसमें लिखा है 10.1.48, इसका अनुवाद मैं पढ़ रहा हूँ। जब तक बुद्धि और शारीरिक शक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति को मृत्यु से बचने का प्रयास करना चाहिए। यह प्रत्येक देहधारी व्यक्ति का कर्तव्य है। लेकिन यदि प्रयास करने के बावजूद मृत्यु से बचा नहीं जा सकता, तो मृत्यु का सामना करने वाला, आगे क्या लिखा है, व्यक्ति कोई अपराध नहीं करता। तो क्लियर कट है इसमें कि मृत्यु से बचने का प्रयास जरूर करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को ये जिम्मेदारी है, उसकी दी हुई है कि बचना चाहिए मृत्यु से। लेकिन अगर देख रहा है कि नहीं, अब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है, मैं अति कर रहा हूँ या मेरे द्वारा जो है ना ज्यादा कर रहे हैं, तो फिर नहीं करना चाहिए, बचाना नहीं चाहिए, उसको भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए। ऐसा करना चाहिए। मतलब यह हमने पढ़ा ना, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से करना, युक्त करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, उसके बाद जो है छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ और किसी का प्रश्न है कुछ तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादा प्रणाम। प्रभु जी, अभी आपने बोला कि गाय की हत्या होती तो जितने उनमें रोम है उतने हजार तक यानी कि उसको नरक में रहना पड़ता। तो जो ट्रक वाले हैं, गाड़ी वाले गाय को मार कर चल जाते तो उनको रहना पड़ेगा ना प्रभु जी फिर तो। नहीं, देखो ऐसा है कि एक है वध करना, जानबूझ के मारना, और एक होता है कि इंटेंशनली नहीं, गलती से हो गया। तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अगर अनइंटेंशनली हुआ है तो इतना बड़ा पाप नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई जानबूझ के हत्या कर रहा है, हत्या करने का, वध करने के, तो फिर उसको ये जरूर मिलेगा। उतने रोमकूपों तक, उसको उतने हजार सालों तक उसको नरक में रहना ही पड़ेगा। गलती से हो गया तो उसमें ये होगा कि तुमने लापरवाही बरती है, लापरवाही का उसको जो है दंड भरना पड़ेगा। तुम्हारे कारण एक जो है ना बेजुबान जानवर की हत्या हो गई, मृत्यु के घाट चला गया, तो उसका उसको जरूर भुगतना पड़ेगा। लेकिन इतना बड़ा नहीं कि उसको उतने हजार सालों तक नरक में रहना पड़ेगा, क्योंकि उसने जघन्य अपराध नहीं किया उसने। तो ये इंटेंशंस का तो मामला है, जो भाव होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रभु जी एक चीज बताऊं, गाय है जैसे अपन सब फोर व्हीलर चलाते हैं सब, तो अपन कोशिश करते हैं ना कि गाय को थोड़ा सा भी ना लगे। तो ट्रक वाले हैं, वो भी चाहे तो थोड़ा सा रोक लें कि नहीं भाई गाय जा रही है। अब गाय तो बेजुबान है बेचारी, उसको इतना समझ में नहीं, गाय हो या कुत्ता हो, तो रोक कर अपन उनको बचा सकते हैं ना। और आपको जल्दी है और आपने तो वो तो जानबूझ करके लाया ना कि आपको स्पीड से कर दिया आपने उसकी हत्या। हाँ, तो भाई अगर जानबूझ के किया है तो उसको बिल्कुल पाप लगेगा। हम्म। मैं तो अब बहुत जैसे प्रभु चावला जी कल। हम लोगों से कई साल पहले क्या हुआ था, हम लोग इधर एमपी में आ रहे थे, तो बालाघाट में हम लोग देखे बंदर है, और बंदर नहीं आएगा, लेकिन हमारे यहाँ निकलना और बंदर का कूदना इकट्ठा था। तो वो तो एक प्रकार से लगा कि हत्या कर, पर हत्या हम लोगों ने जानबूझकर नहीं की थी उसके, बंदर कूद गया। और हम लोग की भी गाड़ी स्पीड में थी, तो ऐसा था कि हम लोग इसको रोकते तो हम लोग का भी एक्सीडेंट हो सकता था, और बंदर को भी लग गई। तो उसका तो दुख अभी तक है हम लोगों को कि एक हत्या हो गई हमसे। ठीक है, वो अनजाने के जो होते हैं उसमें भी लेकिन थोड़ा सा पाप तो रहता ही है, लेकिन वो जघन्य अपराध नहीं होता। ठीक है, वो भी गलत तो है। आपने, आपके अगर द्वारा किसी की भी वध, किसी की भी हत्या होती है ना, तो वो उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमको भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए हम डेली सुबह ना तुलसी आरती करते हैं। और तुलसी आरती जब करते हैं तब उनकी परिक्रमा करते हैं। और उसमें हम कहते ही हैं, यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्यादि कानी च तानी तानी प्रणश्यंती प्रदीक्षिणे पदे पदे। हे तुलसी माता, मैं एक एक पद में जो आपके परिक्रमा कर रहा हूँ, कृपा करो जो मेरी जान मुझ के गलती से जैसे भी मेरे से अपराध हुए, जो भी पाप हुए,
उनसे मुझको क्षमा करो, उनसे हमारी मुक्ति करा दो, उन पापों से छुटकारा दिला। तो हम इसीलिए करते हैं ताकि जो छोटे मोटे अनजाने के पाप हैं वो सब वहीं से ही तुलसी माता हमारे वहीं पे ही खत्म कर देती, नष्ट कर देती। जी। यस विष्णु माला अपने माता जी कहिए। प्रभु जी, मुझे ना एक श्लोक जानना है। मुझे मतलब भागवत गीता में लिखा है या भागवतम में लिखा है तो हो सकता है भागवतम में ही लिखा है, बट मुझे इसका जानकारी नहीं है थोड़ा। कि प्रभु जी अभी नवरात्र चल रहा है, तो मतलब है कुछ अपने रायपुर के ही है, कुरकुरा साइड का है, कोई है माता जी हैं एक, वैसे तो विवाहित है वो, परंतु मतलब वो अपने आप को ये बता रही हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश मेरे चरणों में रहते हैं। शायद वीडियो वायरल हुई थी, आपने देखी होगी क्या शायद, देखिए ना। प्रभु जी मुझे जाना है वो माता जी के पास में, और थोड़ा मुझे उनको ज्ञान मतलब शास्त्र पढ़ाने आप ये क्या कर रहे हो, तो मुझे मतलब बहुत मतलब मुझे मेरे अंदर ना आग लगी हुई है। उन्होंने ये शब्द बोल दिया है जो मतलब नहीं है मेरे अंदर इतना सामर्थ्य कि मैं उनके शब्द को बर्दाश्त कर सकूं। रोना भी बहुत आ रहा है, बहुत कष्ट हो रहा मुझे इस बात पे। मैंने कल ही देखा, रात भर परेशान हुई हूँ। और जो प्रभु जी ने वीडियो बनाने गए थे भिलाई टाइम्स वाले, वो प्रभु जी से हाँ मतलब थोड़ी कांटेक्ट हुई है मेरी रात में, तो वो प्रभु जी बता रहे हैं कि वो औरत कुछ नहीं बोल रही है, मतलब पूरा तो लग तो रहा है कि पाखंड कर रही है, अपने आप को बता रही है कि ऐसा है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या मतलब हम उनको क्या बोले? उनको बोले ना कि गायत्री मंत्र सुना दो, तो मैं सुनाती हूँ लेकिन अपने भक्तों को सुनाती हूँ, बोलते हैं हंसी भी आ रहा है और गुस्सा भी बहुत आ रहा है। नहीं, जो ऐसे क्लेम कर रहा है ना तो पहले उसको बोलो कि ठीक है हम मानते हैं, लेकिन आप जो भगवान के जो सिम्टम्स होते हैं ना, भगवान होने के सिम्टम्स हैं, आपके पास छयों ऐश्वर्य होने चाहिए, आपके चरणों में चिन्ह होने चाहिए, आपके हाथ जो है घुटनों से लंबे होने चाहिए, ये आंख सारी बंद चीजें करो, आप आंख बंद करो तो दिखेगा बोलते हैं। और वो मतलब कुछ दो चार चेले लोग रखे हुए हैं, लेडीज लोग। एक बार मतलब वो देखना ना प्रभु जी थोड़ा सा मतलब क्योंकि ये अंधविश्वास है, और इससे ना क्योंकि चढ़ावा उनको बहुत जा रहे हैं। और मैंने एक चीज नीचे में मैं मतलब कमेंट किया था कि जहाँ पे चढ़ावा जाना चाहिए, जो रियल में चढ़ावा काम आता है। तो किसी ने स्पॉन के बारे में कुछ उस वीडियो में लिखा था, तो उनको मैंने मतलब उनको तो इनडायरेक्टली नहीं कहा था, लेकिन मैंने कहा था कि कभी इस कौन पे आओ जहाँ पे हजारों लोग खाते हैं, उसमें तो कोई 1 रुपया नहीं मांगता, अपनी श्रद्धा होती है, देना है तो दे दो वरना मत दो। पर खा के इंसान जा रहा है, पर वहां पे तो लोग कभी नहीं बोलते कि देखो यहाँ पे आए और खा के गए और 1 रुपया दे के नहीं गए। तो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि वहां पे नाम लिखा हुआ था कि जोत जलाने का प्रक्रिया 1101 रुपए। अनीता अनीता साहू है मतलब उन लोग का नाम लिखा हुआ था। अब मैं पढ़ रही, थोड़ा ये लग रहा है कि ये चढ़ावा गलत जा रहा है। मतलब लोगों की श्रद्धा है, आप जैसे कि हम जिसमें आस्था रखते हैं तो उसमें ही हमारा मतलब खिंचाव चला जाता है। तो लोग मतलब लोग उनके प्रति जा रहे हैं, चढ़ावा जा रहा है, और वो चढ़ावे का गलत प्रयोग कर रहे हैं। जैसे उसका पति ने पहले मजदूरी करता था, अब काम धाम छोड़ के यही दुकान खोल लिया, बिजनेस। तो मैंने बोला ये बिजनेस बंद होनी चाहिए, ऐसी बिजनेस तो कोई वो नहीं है। इतना चढ़ावा प्रभु जी, इतना चढ़ावा देख के मतलब मैं चौंक गई कि कैसे पागल लोग हैं, जहाँ चढ़ाना चाहिए वहां चढ़ाते नहीं है। तो मुझे श्लोक जानना देखो है कि क्या उनको ऐसा उनको बोलूं श्लोक के साथ में, और मैं जाऊंगी उनके पास में उनको बोलूंगी तुमने गलत कहा है ये। देखो सबसे पहले तो इन सब चीजों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों के पास जाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए ऐसे लोगों के पास। क्योंकि जो आप ये बोलेंगी ना वो उसमें जो है ना भगवान का नाम या श्लोक जो भी आप लोगे उसको काटेंगी, गलत सलत बोलेंगी, तो अपराध आपके ऊपर आ जाएगा, है ना। हाँ ये बात नाम भी है। 10 नाम अपराध में ये मूलतः ये भी है कि अश्रद्धावान व्यक्ति को भगवान के नाम का प्रचार करना हम्म। है ना। तो अश्रद्धावान जो व्यक्ति होता है ना उसको भगवान के नाम का प्रचार हमको नहीं करना है। हमको अपने रहते हुए यहीं से आप अपनी जो है ना कमेंट दे सकते हो, बाकी उसके बाद जाके बोलना ये गलत है, ये ठीक नहीं है। पर प्रभु जी माता सती ने मतलब भागवतम में ही है लिखा हुआ है
कृष्णा दादा। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे। समस्त भक्त वृंद समस्त भक्त की वृंद जय। की जय। जय जगत गुरु जगत गुरु श्रील श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय निताई जय। गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल हरि हरि बोल। हरि। हरि बोल हरि बोल हरि।